रामायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन, उनके संघर्षों, आदर्शों और विजय की कथा है। रामायण का कथानक मानवता, धर्म, सत्य और न्याय के पालन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक कांड में भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। नंबर 1, बालकांड। बालकांड रामायण का पहला कांड है। इसमें भगवान राम का जन्म, उनके परिवार का परिचय और उनके बचपन की घटनाएं वर्णित है। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम के अलावा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। गुरु वशिष्ठ और संस्कार। राम और उनके भाइयों का पालन पोषण वशिष्ठ ऋषि की देखरेख में हुआ। बालक राम में उच्च आदर्शों, नैतिकता और धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा थी। शिव धनुष और सीता का विवाह। सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ जिसमें भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। यह घटना राम के अद्वितीय बल और साहस को प्रदर्शित करती है। अयोध्या कांड। इस कांड में भगवान राम के राजतिलक की योजना, सीता के साथ उनके वनवास के लिए तैयार होना और भरत का अयोध्या में शासन का उल्लेख है। कैकेयी की इच्छा। राजा दशरथ के जीवन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन राजा की दूसरी पत्नी कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग की। दशरथ को यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने वचन का पालन किया। राम का वनवास। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन जाने का निर्णय लिया। यह उनका त्याग और भक्ति का प्रतीक था। राम ने अयोध्या को छोड़ दिया और वन में एक नई यात्रा शुरू की। अरण्यकांड। अरण्यकांड में भगवान राम के वनवास के दौरान घटित घटनाओं का वर्णन है। इस कांड में रावण के बहनोई शूर्पणखा का उल्लेख है, जिसकी वजह से सीता का अपहरण हुआ। शूर्पणखा का अपहरण। शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया और इस पर लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने रावण को इस घटना की सूचना दी और रावण ने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। सीता माता का अपहरण। रावण ने मायावी स्वर्णमृग का रूप धारण किया और सीता को बहलाकर अपनी जाल में फंसा लिया। रावण ने सीता का अपहरण किया, जिससे राम और लक्ष्मण की चिंता बढ़ गई। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम के वानर मित्रों से मुलाकात और सीता की खोज का वर्णन है। हनुमान से मुलाकात। राम और लक्ष्मण ने अपनी बहन सबरी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए किष्किंधा राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से मिलकर सीता की खोज में उनका साथ लिया। हनुमान ने सीता के अपहरण का रहस्य पाया और उन्हें रावण के पाले में ढूंढ लिया। सीता से हनुमान की मुलाकात। हनुमान जी ने सीता से लंका में मुलाकात की और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। सीता ने हनुमान को अपनी अंगूठी भेजी, जिससे राम को आश्वस्ति हुई कि उनकी पत्नी जीवित है। सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान का साहसिक कार्य और लंका में सीता से मुलाकात का वर्णन है। हनुमान का लंका दहन। हनुमान ने लंका पहुंचने के बाद रावण के महल में जाकर सीता से मुलाकात की। हनुमान ने रावण के दरबार में जाकर उसे चुनौती दी और उसकी नाक काट दी। इसके बाद हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगवाकर लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। सीता का विश्वास। हनुमान ने सीता को राम का संदेश दिया और सीता ने हनुमान को अपना रुद्राक्ष की माला दी, जो राम के विजय का प्रतीक बनी। युद्धकांड। युद्धकांड में रावण और राम के बीच युद्ध की घटनाओं का वर्णन है। यह कांड राम की वीरता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाता है। राम और रावण का युद्ध। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण की विशाल सेना से युद्ध किया। यह युद्ध 10 दिनों तक चला। रावण ने कई मायावी यंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन राम ने हर चुनौती का सामना किया। रावण का वध। अंततः भगवान राम ने रावण को मार डाला।
रावण का वध केवल एक शारीरिक पराक्रम का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सत्य, धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक था। रावण का वध सत्य की विजय और असत्य की हार का प्रतीक था। उत्तरकांड। उत्तरकांड में भगवान राम के अयोध्या लौटने, उनके राज्याभिषेक और सीता के परीक्षण की घटना का वर्णन है। अयोध्या में लौटना। राम, सीता और उनके भाई अयोध्या लौटे। भगवान राम का स्वागत पूरे राज्य ने बड़े धूमधाम से किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और वह अयोध्यापति बने। सीता का परीक्षण। राज्य के लोगों द्वारा सीता के बारे में कुप्रचार किए जाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और बिना किसी हानि के बाहर निकली। यह उनका पवित्रता और आस्थावाद का प्रमाण था। सीता माता का निर्वासन। राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भगवान राम ने सीता को वनवास में भेज दिया। सीता ने वहां अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। राम का अंतिम समय। राम ने अपना राज्य सीता और उनके पुत्रों के पास छोड़ दिया और अंत में उन्होंने अपने परमधाम की यात्रा की। निष्कर्ष। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानवता, धर्म, सत्य और न्याय के आदर्शों का प्रतीक भी है। भगवान राम का जीवन संघर्षों, त्याग, प्रेम और निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी महान कार्य किया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी रामायण कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।